क्या हिंदुओं को पलायन करवाने के लिए सामूहिक नमाज की साजिश हो रही है? लखनऊ से 250 किलोमीटर दूर एक बार फिर से घर बिकाऊ है का पोस्टर लगा है। लोग किसी तरह से अपना घर बेचकर जाना चाहते हैं। ये पोस्टर एक दो घरों के बाहर नहीं लगे हैं, बल्कि गांव में रहने वाले 200 हिंदुओं के घर के बाहर लगे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि एक साथ पूरे गांव को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा? आप खुद देखिए। इस घर पर मकान बिकाऊ है लिखा है। दीवार पर लिखा है यह मकान बिकाऊ है। इस घर के दरवाजे पर घर बिकाऊ है लिखा हुआ है। एक दो नहीं बल्कि एक ही गांव के 200 घरों पर घर बिकाऊ है का पोस्टर लग गया है। ये सभी लोग अपना घर बेचकर पलायन को मजबूर हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साथ 200 परिवार घर बेचकर पलायन के लिए विवश हो गए। घर बिकाऊ है का ये पोस्टर यूपी के बरेली में लगा है और पूरा मामला भाईजान के आतंक से जुड़ा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहम्मदगंज गांव में और मैं देखा था, देखिए ये जो है हिंदू पक्ष के लोग हैं और ये अब सड़कों पे उतर आए। इनका सीधे तौर पे कहना है कि अगर गांव में नमाज पढ़ना बंद नहीं होती है तो वो पलायन कर जाएंगे यहाँ से। कुछ बुजुर्ग और मेरे संग मौजूद है। क्या दिक्कत क्या है, क्यों पलायन कर रहे हो? दिक्कत ऐसे ही है कि धमकौनी दे रहे हैं उन्हें लिखास की परेशानी पूरी, उधर जाओ तो गालियां बकते हैं। जी हम सब लोग, अब सरकार हमारी सुन रही है, पुलिस प्रशासन सुन रही है, तो हम यहाँ से पलायन करते हैं। अब ये सब मकानों को, जगह को बेचने के लिए बोर्ड लगा देते हैं और हम बेच के घर जा रहे हैं। बरेली के मोहम्मदगंज गांव में एक बार फिर से घर में जुमे की नमाज पढ़ी गई है। विरोध करने पर हिंदू परिवारों के साथ मारपीट और गाली गलौज का आरोप है। फायरिंग कर दहशत फैलाने का आरोप है। नमाज पढ़ी गई थी सर, और वीडियो वायरल भी की गई थी। सद्दाम पत्रकार ने इस पे ट्वीट भी किया था और कहा कि भाई हम नमाज पढ़ेंगे, कोर्ट से आदेश लेके आए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ गुमराहबाजी है लोगों को खाली डराने के लिए। और फिर यहाँ पर तरीक खां को पुलिस लेके गई थी और उनसे बातचीत करके और शाम को वो छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद तरीक खां जब गांव में आया तो उन्होंने आतिशबाजी की और फायरिंग भी की और नारेबाजी। एक महीने में दूसरी बार घर में नमाज पढ़ी गई है। हिंदू आबादी वाले इलाकों में भाईजान अवैध तरीके से घर को मस्जिद बनाने पर तुले हुए हैं। इससे पहले इसी गांव में इसी घर में 16 जनवरी 2026 को भी नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में ले लिया था, लेकिन जमानत पर छूटते ही भाईजान हिंदू परिवारों को धमकाने लगे, मारपीट पर उतारू हो गए। हिंदुओं का आरोप है कि पुलिस उनकी सुन नहीं रही है। अब उनके पास घर बेचकर जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हिंदू पक्ष ने घोषणा की है कि अगर जो घरों में सामूहिक नमाज पढ़ी जा रही है, अगर इसको रोका नहीं गया तो वो यहाँ से पलायन करेंगे। आपको दिखाता हूँ, देखिए ये एक घर पे जो है यह मकान बिकाऊ है। ये ऐसा लिखा हुआ है, एक लौता मकान नहीं है, कई सारे मकान हैं जिसके दरवाजों पे और दीवारों पे हिंदू पक्ष ने ये लिखा है कि ये मकान बिकाऊ है। और इसके बाद जो है एक नई विवाद खड़ा हो गया है कि जिस तरह से पुलिस पर जो आरोप लगाया है कि वो पक्षपात रवैया अपना रही है।